हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे R.H. विटेकर ने दिया था। और इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ये 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इनका ये जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था। आज हम पढ़ेंगे मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 kingdom systems, R.H. Whitaker divided all the organism into 5 kingdom in order to develop phylogenetic classification. सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स। द किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। इस किंगडम में सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स आपको मालूम है जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसी सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ट्रू न्यूक्लियस से मतलब है कि जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, ऐसी सेल को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो मोनेरा किंगडम में जो लिविंग बींग्स आते हैं या जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज और साइनोबैक्टीरिया। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म। इस किंगडम में आने वाले जो एनिमल हैं वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मीन्स होता है सिंगल सेल के बने हुए हैं। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, और इनमें इनका जो लाइफ फॉर्म रहता है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत सिंपल टाइप की इसकी सेल्स रहती हैं। द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट। इस किंगडम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल्स जो हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इनकी सेल जो है वो कैसी है, माइक्रोस्कोपिक होती है और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल आपको मालूम है कि जो सेलुलर मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म रहता है, वो चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है सेल वॉल। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं मोनेरा में, इनकी सेल कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेकेड डीएनए। अभी आपको बताया कि ये सेल, इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी सेल्स कैसी हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो रहता है वो नेकेड होता है और वो सेल के अंदर ही स्कैटर्ड होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, पता है आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सब एब्सेंट होते हैं इनमें। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल टाइप का होता है। फ्लैजिला में भी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड। फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट हो सकते हैं और ये फ्लैजिला कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। और इसकी एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एटसेट्रा। Bacteria are the most abundant microorganism that can survive in all kinds of climate. बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये सभी तरह के क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। They are group of most primitive prokaryotes which live under most hostile conditions like extreme salty area, halophils, hot springs, thermoacidophils and marshy area methanogens। बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कि हॉस्टाइल कंडीशंस में भी रह सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया रहते हैं वहाँ पर भी ये रह सकते हैं। इनको हैलोफिल्स कहा जाता है जो सॉल्टी एरिया में रहते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी के झरने होते हैं, उनमें ये रह सकते हैं, तब इनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। और मार्शी एरिया जो दलदल वाली जगह रहती है वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मिलते हैं,
तब इन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो दूसरे बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के अलग होता है। इनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइड और ग्लाइकन जो है वो एब्सेंट होता है। Methanogens are present in the gut of several ruminant animals like cow and buffalo, which is responsible for production of biogas from dung of these animals. मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो रूमिनेंट एनिमल्स, आपने पढ़ा है रूमिनेंट एनिमल्स जिनमें कि स्पेशल टाइप का स्टमक स्ट्रक्चर होता है, जैसे काउ है, बफेलो है, ये सब किस में आते हैं, ये रूमिनेंट एनिमल्स रहते हैं। तो ये रूमिनेंट एनिमल्स की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी जो गट होती है, इस गट में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन बैक्टीरिया, और ये मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं ये बायोगैस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में। और बायोगैस में मेनली कौन सी गैस होती है, आपको मालूम है, मीथेन गैस होती है। तो ये जो बैक्टीरिया रहते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं, वो एनिमल का जो डंग रहता है उससे बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूबैक्टीरिया। दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया। दे कंटेन रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजिलम। यूबैक्टीरिया जो है इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, रिजिड होती है, और जो मोटाइल फॉर्म्स होते हैं उनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है। फ्लैजिलम अभी आपको बताया कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये बैक्टीरिया के लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये फ्लैजिलम जो रहते हैं ये बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मूव करने के लिए। इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, मोटाइल बैक्टीरिया कहा जाता है, जिनमें फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। Cyanobacteria or blue-green algae are gram-positive photosynthetic bacteria. They contain chlorophyll A and carotenoid. Cyanobacteria और blue-green algae जो हैं ये gram-positive photosynthetic bacteria होते हैं। इनमें chlorophyll A और carotenoid होता है। They may be unicellular, colonial और filamentous, freshwater, marine और terrestrial. Cyanobacteria जो हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, सिंगल सेल प्रेजेंट हो सकती हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं ये, या फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी, सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, वो लैंड पर भी रह सकते हैं। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेटेरोसिस्ट सेल्स टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और इन सेल्स को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, और ये सेल्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों में ही हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड inorganic substances like nitrate, nitrite, ammonia, etc. to produce energy and help in recycling of nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट है, नाइट्राइट है या अमोनिया है, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं, और साथ ही क्या प्रोड्यूस होता है, ये ऑक्सीडाइज करके प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। डीकम्पोजर आपको मालूम है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज कर देते हैं उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे होते हैं, वो डीकम्पोजर्स होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, एंटीबायोटिक एंड फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। ये हेल्पफुल होते हैं कर्ड के प्रोडक्शन में, दही के प्रोडक्शन में,
कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में, और ये लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट आपको मालूम है, जो फलियों वाले प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। जैसे कि आपका मटर हो गया, सोयाबीन का पौधा होता है, उसमें आपको मालूम है कि फलियां, पॉड्स लगती हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। उनकी रूट्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सम ऑफ देम आर पैथोजेनिक एंड कॉज डिसीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्रस कैंकर। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये डिसीज को कॉज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक टाइप के हो सकते हैं और ये डिसीजेस कॉज करते हैं। कौन कौन सी डिसीजेस कॉज कर रहे हैं? कॉलेरा डिसीज कॉज करते हैं, टाइफाइड कॉज करते हैं, टिटेनस है। और ये प्लांट के अंदर, नींबू के अंदर एक डिसीज होती है जिसे सिट्रस कैंकर कहा जाता है। सिट्रस कैंकर में जो नींबू होता है, नींबू के प्लांट पर, नींबू पर कॉर्की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक होते हैं और ये डिसीजेस को कॉज करते हैं। और इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। ये सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स अभी आपको बता दिया है कि जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है। दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO। इससे PPLO भी कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इनमें सेल वॉल नहीं होती है और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। दे कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिसीजेस को कॉज करते हैं। Bacteria are the sole members of kingdom Monera. Bacteria can be found anywhere, including extreme habitats like hot springs, deserts, and deep oceans. Different bacteria synthesize their food in different ways. Some of them are autotrophs. That is, they synthesize their own food from inorganic substrates. However, a majority of them are heterotrophs. That is, instead of synthesizing their own food, they depend on other organisms or dead organic matter for food. Based on their shape, bacteria can be classified into 4 types: the spherical coccus, the rod-shaped bacillus, the vibrium, which is in the shape of a comma, and the spiral spiralum. There are thousands of different Eubacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and, if motile, a flagellum. Cyanobacteria, commonly known as blue-green algae, are examples of Eubacteria. They are unicellular, filamentous algae that live in colonies. Their colonies are usually surrounded by gelatinous sheaths. Bacteria can be divided into autotrophs as well as heterotrophs. Autotrophs can further classified into photosynthetic autotrophs and chemosynthetic autotrophs. Like plants, cyanobacteria have chlorophyll A, and they are, like them, photosynthetic autotrophs. That is, they synthesize their food by using light energy. Did you know cyanobacteria like Nostoc and Anabaena can also fix atmospheric nitrogen in their specialized cells called heterocysts? Chemosynthetic autotrophs oxidize various inorganic substances such as nitrates or ammonia and use the energy released for ATP production. They help in recycling nutrients like nitrogen, sulfur, and phosphorus.
On the other hand, heterotrophic bacteria are decomposers. They help us make curd, fix nitrogen in legumes, and produce antibiotics. They can also cause harm by damaging crops. And some diseases like typhoid, tetanus, and cholera are known to be caused by bacteria. Bacteria reproduce by fission. They can also reproduce sexually by a primitive DNA transfer from one bacterium to another through the pilus. Under unfavorable conditions, bacteria produce spores. Apart from Eubacteria, there are special bacteria called Archaebacteria that live in extreme conditions. For example, halophiles live in extreme salty areas. Thermoacidophiles live in hot springs, while methanogens live in marshy areas. Methanogens are also present in the gut of ruminant animals as cows and buffaloes. These bacteria are responsible for the production of methane, also referred to as biogas, from the dung of these cattle. All Archaebacteria have a different cell wall structure than other bacteria, which helps them to survive in extreme conditions. Unlike Eubacteria and Archaebacteria, mycoplasmas are the bacteria that do not have a cell wall. They are also smallest living beings ever known who can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. Kingdom Monera, therefore, consists of Eubacteria, Archaebacteria and mycoplasma. तो आज हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स को. नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.